दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। मैं अपनीत कुमार आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो वही आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाला है 10 जुलाई को। एनटीपीसी जो CBT 2 होगा हमारा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें आज हम पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और भाई जो और हमारे भाई बहन हैं उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और कोशिश करेंगे कि इस क्लास को हम एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखें, क्योंकि आज 30 जून है, लगभग हमारी 10 क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास को 15 से 20 मिनट के अराउंड ही हम रखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जो मतलब DPSP पे गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर मैं बात करूं कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 40 में आता है किसका गठन, यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये एनटीपीसी CBT 2 13 अक्टूबर 1 शिफ्ट 2025 में पूछा गया है। ये भी आप देखते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नागरिकता प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन बताने हैं कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, नागरिकता को राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। बताएंगे एक बार। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो ये एकदम राइट है। अगला है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने ये केवल 3 तरीके हैं। ये गलत है, 5 तरीके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा केवल और केवल 3। केवल 3 इसका राइट आंसर होने वाला है। सॉरी, केवल 2 इसका राइट आंसर होगा। 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातिक स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित कर देता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार इसका सभी राइट आंसर बताएंगे। आर्टिकल नंबर 359, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 358। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 358 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार बताएंगे सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद
8, जो अनुच्छेद 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन 7 है अनुच्छेद 51 एक खंड वी जो है वो किस पर बल देता है? जो आर्टिकल नंबर 51 एक खंड वी है वह किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संयोजन रखना और उनका पालन करना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी के सिविल मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मुंसिफ न्यायालय। क्या होगा? मुंसिफ न्यायालय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। एच.आर. गोखले के अनुसार संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का एक कारण क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्यों के साथ अधिकारों को संतुलित करके लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में न्यायाधिकरणों की स्थापना को सक्षम बनाने वाले संवैधानिक प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए थे? भारत में न्यायाधिकरणों की स्थापना को सक्षम बनाने वाले संवैधानिक प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक का पंजीकरण कब रद्द किया जा सकता है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रवासी भारतीय नागरिक नागरिकता अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी से संबंधित है? तो ये डीपीएसपी कौन से भाग में आते हैं? अगर भाग पूछ ले तो आपको बता देना है भाग 4। डीपीएसपी भाग 4 में आते हैं और 36 से 51 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। भारत में चुनाव संचालन के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों की निगरानी करने और अंतिम चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को पता है, निर्वाचन अधिकारी। ठीक है ना। निर्वाचन अधिकारी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों की सूची शामिल है? बताएंगे एक बार सभी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला हमारा 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची होने वाला है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो एक बार बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो धार्मिक शिक्षा का कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है ना। धार्मिक शिक्षा का कोई अधिकार नहीं होता है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, ये बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 विशेष रूप से किन पड़ोसी देशों के अधिसूचित समुदाय से संबंधित प्रवासियों पर लागू होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। नागरिकता अधिनियम
1955 के तहत जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो कौन सी धारा नागरिकता के अधिग्रहण का प्रावधान करती है? तो बताइए कौन सी धारा है वह? तो वह धारा होने वाली है हमारी 7, यानी कि सेशन जो होगी हमारी धारा 7 होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिका को वित्तीय शक्ति प्रदान करता है? बताइए जो नगर पालिका को वित्तीय शक्ति प्रदान करता है वह कौन सा आर्टिकल है? तो वह है अनुच्छेद 343 एक्स। 343 एक्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 19, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार को कुछ मामलों में किसी राज्य को निर्देश देने का अधिकार देता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार को कुछ मामलों में राज्य को निर्देश देने का अधिकार देता है? यह कौन सा आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल नंबर 356, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा संवैधानिक या सांविधिक प्रावधान भारत सरकार को देश के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नागरिकता का प्रतिसहरण करने का अधिकार प्रदान करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? एक बार इसका राइट आंसर बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10। ठीक है ना, धारा भी आपको याद कर लेनी है, धारा 10 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 341। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के बोर्ड के नियमित चुनावों का अनिवार्य बनाता है? चुनावों को अनिवार्य बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का जो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 243, आर्टिकल नंबर 243 जेड के होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पालिका स्तर को किस रूप से नामित किया जाएगा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नगर पंचायत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट बना सकती है? तो बताइए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 241। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद पंचायतों और नगर पालिकाओं के लेखा परीक्षा से संबंधित हैं? बताइए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद पंचायतों और नगर पालिकाओं के लेखा परीक्षा से संबंधित है? तो कौन से आर्टिकल है वे? तो आर्टिकल नंबर हमारा 25 का हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 243 जे और 243 जेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को सक्षम बनाने हेतु 103वां संविधान संशोधन 2019, अगर आपसे पूछ लिया 103वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था? ईडब्ल्यूएस के लिए। कब हुआ था? 2019 में। तो इसका प्रावधान सम्मिलित किए गए थे। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे। तो आर्टिकल नंबर 15 का खंड 6 और आर्टिकल नंबर 16 का खंड 6 इसमें जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिए जाने वाला विशेष अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है वह कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल नंबर 87 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 है
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं, निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिला और बच्चों के लिए कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिला और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15 का खंड 3, इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो 29 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 93वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासक को केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 आर्टिकल नंबर 239 वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, यदि लोकसभा भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा को केवल राज्य सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से यह उद्घोषणा कितनी अवधि तक प्रभावी रहेगी? यह बताइए एक बार, इसका सभी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन, 30 दिन तक प्रभावी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो 8वीं अनुसूची में उड़िया को ओडिया से प्रतिस्थापित किया गया था? तो आर्टिकल नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा? यानी कि जो उड़िया है ना, उड़िया जो भाषा है उसे ओडिया से प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 96वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, जो कह रहा है 24वें संविधान संशोधन ने संसद को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्रदान की थी? जो 24वें संविधान संशोधन है इसके द्वारा संसद को कौन सी शक्तियां मिली थी? तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक जो मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए, जो मौलिक अधिकार हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा जो उनके लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 239, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, जो संसदीय अनुमोदन और संवैधानिक शर्तों के अधीन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कुल कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? तो इसका राइट आंसर एक बार बताएंगे कब तक रह सकता है जारी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिर से 35 रिपीट हो गया है, मतलब संख्या रिपीट हो गई इसकी। ये कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद द्वारा अनुमोदन की अवधि 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा 35 का डी, 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 36, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है जिसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करना तथा त्यागपत्र देने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो आर्टिकल नंबर 156 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 बाई के अनुसार वित्त आयोग नगर पालिकाओं से
नगर पालिकाओं के संबंध में अपनी अनुशंसाएं किसे प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बाई के अनुसार वित्त आयोग नगर पालिकाओं के संबंध में अपनी अनुशंसाएं किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 131, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। संविधान के अंतर्गत जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत किस प्राधिकारी को संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों और उनकी समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारियों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने की शक्ति दी गई है? तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा स्वयं संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, स्वयं संसद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 10 क्वेश्चन और शेष हमारे इस क्वेश्चन के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट सुशासन संबंधित नहीं है? कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सुशासन संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ए ऑप्शन होने वाला है, राष्ट्रीय वन नीति 1988। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों का पुनः अवलोकन करने का अधिकार देता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 137 में ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 42। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST का गठन किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? जो NCST है, इसका जो आयोग है, इसकी स्थापना मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 42 जो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 89वां संविधान संशोधन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिया गया था? उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2014। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 44 यानी 44। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 से हटाकर किस भाग में जोड़ा गया है? जो संपत्ति का अधिकार था, अगर पूछ ले पहले किस भाग में था तो भाग 3 में, लेकिन अब किस भाग में जोड़ दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो होगा भाग 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। और आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल नंबर 300A में संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया है, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जोड़ा गया था। जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन सकते हैं, फिर नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 की बात करूँ, उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? बताइए, उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है कौन से आर्टिकल के तहत? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर, ये उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, तो वो आर्टिकल नंबर हमारा 32। इसमें हम मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रिट जारी करता है। अगर हम बात करूँ कितने रिट जारी करता है तो 5 रिट जारी करता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूँ, संविधान जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया है? कौन सा आर्टिकल में दिल्ली का जिक्र है, केवल इतना बताए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल नंबर 239A। ठीक है, इसमें दिल्ली का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसने विषयों को आरक्षित एवं स्थानांतरित सूचियों में विभाजित करके
द्वैध शासन की शुरुआत की है? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट। वित्त आयोग प्रकरण उपबंध अधिनियम 1951 के अनुसार वित्त आयोग में कौन शामिल होंगे? मतलब वित्त आयोग में मतलब अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य कितने होंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है जी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान है इसकी 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों के कार्यात्मक क्षेत्र में कितने विषयों को परिभाषित करती है? यानी कि जो हमारी अनुसूची 12 है इसमें कितने विषय बताए गए हैं? तो इसमें 18 विषयों का प्रावधान है। पूछ ले 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी, जो नगर पालिका से संबंधित है। कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और जो भी मेरे बोलने में थोड़ी मिस्टेक हुई है या जो भी है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पहली क्लास थी। और अगली क्लास जो दूसरे सब्जेक्ट की होगी तो और भी उसे बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। बस एक रिवीजन के तौर पर करेंगे क्लास को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास को देखना ना भूलें। क्लास को पूरी क्लास देखें भाई, एकदम टॉप 50 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, जो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।